भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो पिछले 2 दशकों से चर्चा में रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी यात्रा में उतार चढ़ाव देखे हैं, आलोचनाओं का सामना किया है और फिर भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहा है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, एक ऐसे नेता की जिसने भारतीय राजनीति को नए नजरिए से देखने का प्रयास किया है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य के कंधों पर शुरू से ही बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ था। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, दादी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुकी थीं और परदादा जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन राहुल की कहानी सिर्फ पारिवारिक विरासत की कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति की अपनी पहचान बनाने के संघर्ष की गाथा है। बचपन में ही राहुल ने राजनीति की कड़वी सच्चाई को देखा था। जब वे महज 21 साल के थे तो उनके पिता की हत्या हो गई। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कई सालों तक वे राजनीति से दूर रहे, अपनी पढ़ाई पूरी की और विदेश में काम किया, लेकिन शायद नियति में कुछ और ही लिखा था। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा, अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोग उनसे तुरंत चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं होती। 2007 में राहुल को कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनाया गया। उन्होंने युवाओं के साथ जुड़ने का प्रयास किया, पार्टी में नई सोच लाने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में बदलाव धीरे धीरे होता है। 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी सिर्फ 44 सीटें जीत सकी। ये राहुल गांधी के लिए कड़ी परीक्षा का समय था। हार के बाद राहुल ने आत्मचिंतन किया। उन्होंने समझा कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती। जनता के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा। 2019 के चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी 52 सीटें जीत सकी। इसके बाद राहुल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहीं से राहुल गांधी की असली यात्रा शुरू हुई। 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय राजनीति में नई हवा ला दी। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। ये कोई साधारण राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था। 135 दिनों तक चली इस यात्रा में राहुल ने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए वे 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रोज 8 घंटे पैदल चलकर लोगों से मिला, उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं था। राहुल गांधी का कहना था कि देश में नफरत का माहौल बन गया है, लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया। इस यात्रा का असर दिखने लगा। कर्नाटक और तेलंगाना के चुनावों में कांग्रेस की जीत में भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा योगदान माना गया। लोगों ने राहुल गांधी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वे अब सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखे जो जनता के दुख दर्द को समझता है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। जनवरी 2024 में मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा मुंबई तक गई। इस यात्रा में उन्होंने न्याय और समानता के मुद्दों पर फोकस किया। महिलाओं के अधिकार, जाति आधारित जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया। 2024 के लोकसभा चुनावों में इन यात्राओं का असर साफ दिखा। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं, जो पिछले 2 चुनावों से काफी बेहतर था।